नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस के पीवाई क्यूज, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हमारा है 151 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं यूपी ट्रिपल एस के हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो क्वेश्चन नंबर 151 शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सत्य हैं? तो देखते हैं। पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी, प्रयागराज एवं चकिया चंदौली से मिले। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, ये पुरापाषाण कालीन स्थल है दोनों ही। अगला कथन है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नहर राय प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए। तो ये भी राइट आंसर है। अगला है चौपानी मांडो प्रयागराज से मिट्टी के बर्तनों और झोंपड़ियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब चौथा देखते हैं। ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ एवं सहारनपुर से मिले। तो ये सही है। तो इसका 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमाओं के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है हमें। चलिए देखते हैं। हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से लगती है। तो ठीक है, 6 जिलों से लगती है हरियाणा की सीमा। उत्तराखंड और बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गलत। छत्तीसगढ़ झारखंड हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का क्रमशः 1 जिला सीमा बनाता है। तो ठीक है। राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 3 जिले सीमा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कितने जिले बनाते हैं? 2 जिले बनाते हैं राजस्थान से। कौन सा? आगरा और मथुरा बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी आपका सही वो गलत आंसर हो जाएगा ये। जबकि सॉरी, ये सही है। उत्तराखंड बिहार से कितने? 7 दोनों ही 7 जो है सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि यही गलत है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ठीक है, यहीं से टाइप हो गया है। चलिए देख लेते हैं। तो सही नदी जो गोमती की प्रमुख सहायक नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो सही नदी है गोमती की सहायक नदी, इसका उद्गम होता है बिजवान झील, जो कि कहाँ की है? हरदोई की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओ सॉरी ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को अब बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था इसको? तो 1987 और 1988 में शामिल किया गया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा रिपीट भी हो सकता है। अब देखते हैं 155 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के तहत हाईवे पुलिस का गठन किस देश के सहयोग से किया गया था? तो हाईवे पुलिस का गठन किया गया था न्यूजीलैंड के सहयोग से। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थापत्य और उसके निर्माता का युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। जामा मस्जिद जो कि संभल में है, वो बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, राइट आंसर है। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया, ये भी ठीक है। एतमा उद्दौला का मकबरा, तो ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था, ये भी ठीक है। ठीक है, तो तीनों राइट है। जबकि अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, वो अकबर इसका निर्माण, सॉरी यही गलत है। तो इसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था। किसने? इसका निर्माण जहांगीर द्वारा पूरा कराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 157। भावर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन जिलों की उत्तरी पट्टी में है? तो जो भावर क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये जो फैला हुआ है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। कहाँ पर? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। निम्न में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं।
कथन एक है, उत्तर प्रदेश में वायु एवं मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक तो होता है, तो ठीक है, गर्मी के महीनों में ही अधिक होता है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो ये भी राइट है। ठीक है, एक और दो दोनों ही कथन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 159 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जो देवबंद आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, 1866 में। और मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोरी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है आपको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी? और यह है कटरा सहकारी दुग्ध समिति। तो इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? तो जो गोरखपुर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम यूपी लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1978 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन के संदर्भ में कौन से कथन सही? देखते हैं। यह भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, तो राइट आंसर है। यह भारत का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है। यह भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये गलत है, जबकि सही उत्तर है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और यूपी दूसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों ही सही है। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले से होती है? तो जो एस्बेस्टस है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो ये मिर्जापुर और झांसी दोनों ही जिलों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत ग्रह सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आमला ताप विद्युत केंद्र, तो ये बरेली में स्थित है, तो ठीक है, ये बरेली में स्थित है। फिर है औरैया ताप विद्युत केंद्र, तो ये औरैया में है, ये भी सही है। फिर है रेहंद ताप विद्युत केंद्र रायबरेली में, तो नहीं, रायबरेली में नहीं है, जबकि कहां पर स्थित है? ये सोनभद्र में स्थित है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। फिर है टांडा ताप विद्युत केंद्र, तो ये कहां पर है? अंबेडकर नगर में है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, जबकि गलत है सी, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे 166 क्वेश्चन। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा की स्थापना किन क्षेत्रों के विकास हेतु की गई थी? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लीडा की स्थापना की गई थी वो लखनऊ और उन्नाव दोनों जिलों के विकास के लिए शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तेल शोधनशाला कहां पर है? मथुरा में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर है। फिर उर्वरक संयंत्र लखनऊ में स्थित है, तो गलत है, जबकि उर्वरक संयंत्र कहां पर है? फूलपुर आमला में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालीन उद्योग कहां पर है? भदोही में, ये भी राइट है। एल्यूमिनियम उत्पाद सोनभद्र रेणुकूट में स्थित है, तो ये भी ठीक आंसर। ठीक है, तो तीनों सही है, इसका जो गलत है यही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 168 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी किस स्थान पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहां पर है? तो वो है मुजफ्फरनगर में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जौनपुर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध स्मारक स्थल स्थित नहीं है? तो कौन सा जौनपुर में स्थित नहीं है, बताइए कमेंट में। तो धर्मपुर का शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? जौनपुर में। शीतला चौकिया धाम, ये भी जौनपुर में। साई किला, तो ये तीनों ही सही है, जौनपुर में ही है तीनों। जबकि फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा जिले में स्थित है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लोकगीत और गायन के अवसरों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही सही मिलान दिया गया है, आप कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो चैती, चैती मौसमी गीत है जो कि चैत माह में गाया जाता है। ठीक है, ए का फोर्थ कौन से में? तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं कजरी। कजरी विवाह या मौसमी गीत है जो कि सावन के माह में गाया जाता है। फिर है रसिया, ये ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है जो कि जन्म उत्सव पे गाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, जो गायन शैली पूछ ली जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171। प्रसिद्ध मेलों और उनके आयोजन जनपदों का सही मिलान करना है आप। तो इसमें पहले से ही सही मिलान दिया गया है। ठीक है, तो देवी पाटन मेला कहां पर लगता है? बलरामपुर में। कामपिल्ले मेला फरुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में। और ददरी मेला लगता है बलिया में। ठीक है, तो आपको ये चारों याद रखने इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा वैसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहलाता था, जिसे हम कहते थे सिराज ए हिंद? तो कौन सा था वो जिसे हम सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा आगरा। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था आगरा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये मेरठ में स्थित है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरठ में नहीं है, कहां पर है? लखनऊ में स्थित है। पिकअप भवन लखनऊ में, ठीक है, पिकअप भवन लखनऊ में ही स्थित है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा में स्थित है, तो ये भी राइट आंसर है, ये भी आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम यूपीएफए, तो ये कहां पर है? ये कानपुर में स्थित है, ये भी राइट है। ठीक है, तो ये तीनों ही राइट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। किस मुगल शासक ने प्रयागराज इलाहाबाद को पुनः बसाकर उसे अपनी उपराजधानी बनाया था? तो वो कौन सा है? वो है कानपुर। ठीक है, सॉरी कानपुर नहीं, ये है शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद को पुनः बसाकर अपनी उपराजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर में। ठीक है, याद रखना आपको, कृत्रिम अंग कान। ठीक है, तो हमारा कान कृत्रिम अंग है, इस तरह से याद रखना ना। ठीक है, अब देखते हैं 176। आगरा स्थित एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने किसकी याद में बनवाया था? तो नूरजहां ने ये बनवाया था मिर्जा गयास बेग, उनके पिता थे, उनकी याद में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे। फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं कौन सा विकल्प गलत है। विकल्प ए, 1571 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, तो ये राइट है। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था, तो ये भी राइट है। ठीक है, एतमा इबादत खाना का निर्माण यह 1575 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी राइट है। ठीक है, 1571 से सन 1558 तक यह मुगलों की राजधानी था। ठीक है, तो ये चारों ही राइट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चारों सही है इसमें। ठीक है,
कोई भी इसमें गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 178 पर। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख रियासत कौन सी थी? तो ये थी हमारी अवध रियासत। ठीक है, नवाब सादत अली खान द्वारा 1801 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 में अवध के विलय के बाद अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको भेज दिया गया था कहाँ पर? कलकत्ता में। और कलकत्ता में क्या? मटिया बुर्ज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कानपुर में 1858 की क्रांति के नेता नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो जो नाना साहब के प्रमुख सलाहकार थे वो हुआ करते अजीमुल्ला खां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है। वह प्रति 5 वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद महाभोज का आयोजन करता था। सही है। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा मतलब कि शाहजहांपुर अभिलेख से उनके हस्ताक्षर और प्रशासनिक तंत्र की जानकारी मिलती है। तो ये भी राइट है। ठीक है, तो दोनों एक और दो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 182। ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने कब जौनपुर में स्वतंत्र सर की राजवंश की नींव रखी थी? तो कब रखी थी? तो ये रखी थी 1394 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। 1857 क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो कानपुर का पेशवा जो है नाना साहब को घोषित किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? तो सबसे ज्यादा संख्या किससे थी? अवध क्षेत्र से ही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185। उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग बुंदेलखंड की मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो बुंदेलखंड की मृदा को स्थानीय भाषा में बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। इसी को हम लाल मृदा, मार या कावर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। झीलों को उनके अवस्थित जनपदों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें सही मिलान दिया ही गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा। औंधी ताल कहाँ पर है? वाराणसी में। मोरार ताल फतेहपुर में। फूलर झील पीलीभीत और प्याग झील ये कहाँ है? बहराइच। ठीक है, तो इंपोर्टेंट झील है, ये आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो जो परीक्षा बांध है वो किस पे? बेताब नदी पे। ठीक है, सॉरी बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, परीक्षा बांध। तो याद करने की ट्रिक क्या है? परीक्षा के लिए बेताब है। ठीक है, परीक्षा आने वाली है तो आप जो है परीक्षा के लिए बेताब है, इस तरह से याद कर सकते हैं। देश का पहला कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सॉरी, गंगा नदी में देश का पहला कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये वाराणसी में स्थापित किया गया। कब? 1989 में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों के बालू कणों से प्राप्त किया जाता है? तो कौन सी नदियां हैं जहां पर सोना मिलता है बालुओं में? तो वह शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर सोने के कण प्राप्त किए जाते हैं नदियों के, जो वो है रेत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब की गई थी? तो जो नेडा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान सही सुमेलित नहीं? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं।
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। IIBR बोलते हैं इसे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में? नहीं, गलत, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR, ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR, ये कहाँ पर है? तो ये है कानपुर में। ठीक है, तो याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो दाल, सॉरी दाल ऐसे याद करना, दाल कहाँ में? कान में दाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? वो मुरादाबाद, जिसे हम पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, ये सभी को पता हो गया। आप अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजाति और उनके मूल जनपदों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखते हैं बुक्सा। तो जो बुक्सा जनजाति है ये बिजनौर में पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, बुक्सा बिजनौर में नहीं पाई जाती। फिर है खरवार, सॉरी सॉरी बुक्सा, बुक्सा सॉरी बिजनौर में ही पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर है। फिर देते हैं खरवार। तो खरवार जनजाति ललितपुर में पाई जाती है, तो ये गलत है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। महागीर जनजाति बहराइच में। सॉरी, ये भी गलत है। एक मिनट रुक जाओ, इसे रिवाइज करके दोबारा से समझ, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से उसके मूल जनपदों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सही पूछा गया है, तो 3 इसमें गलत होंगे। तो बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है, गलत है। खरवार ललितपुर में पाई जाती है, ये सही है। ठीक है। फिर है महागीर जनजाति बहराइच में पाई जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये बिजनौर में पाई जाती है। फिर है बेंगा। तो बेंगा बहराइच में पाई जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि बेंगा कहाँ पर पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, जबकि जो बुक्सा है बिजनौर में पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टाइप गलत हो गया, यहाँ से है 194 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों, संस्थापकों और उनके प्रकाशन वर्ष को युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तो कवि बचन सुधा, जो कि 1867 में छपा था, और इसको किसने, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, राइट है। फिर है अगला बनारस अखबार, 1854 में राजा शिव प्रसाद स्थान हिंद द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 1850 में लिखा गया था। ठीक है, इसमें दिया गया 1845, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सी देखते हैं। प्रताप, जो कि 1913 में स्थापित किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। ठीक है, तो ये सही है। फिर ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण 1883 में प्रताप नारायण मिश्र द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, जबकि बी वाला गलत हो जाएगा। बनारस अखबार 1845 में नहीं 50 में छपा था, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखेंगे 195 क्वेश्चन नंबर, ऐतिहासिक स्मारकों और उनके अवस्थिति का सही मिलान करना है। तो इनके सीधे सीधे आंसर दिए गए। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। बाबरी मस्जिद अयोध्या। अकबर का मकबरा, तो ये सिकंदरा, जो कि आगरा में है। ठीक है, तो इनके सीधे सीधे आंसर दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम से बनते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 196। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों और उनके जनपदों का सही मिलान करना है, तो इसमें सही मिलान दिया गया है। ठीक है, तो गोविंद साहेब मेला ये कहाँ पर लगता है? अंबेडकर नगर में, आजमगढ़ की सीमा पर। फिर है कैलाश मेला, जो कि कहाँ लगता है? आगरा में। सैयद सलार मेला बहराइच में, और शाकुंभरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखने इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 197 क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध बौद्ध एवं जैन स्थल सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ का जो प्राचीन नाम था क्या था? तो उत्तर ऋषि पतना, इसे मृगदाय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का लखनऊ में विरोध बहिष्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था कौन सी सन में? नवंबर 1928 में। ठीक है, तो आपको ये महीना भी याद रखना है, इसमें इस तरह से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन, तो कितने? 9 है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 200, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला। इलाहाबाद प्रयागराज में महात्मा गांधी की उपस्थिति में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1920 में, जून 1920 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ तक 200 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज में पूरे 1000 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं यूपीजी के। तो इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देख